तो रुक्मणी जी एक अद्भुत बात कहती हैं, जिसके लिए हमने ये इस समय हमें स्फुरित हुआ श्लोक को, कि उन दुर्भागों का जिन्होंने कभी अपने जीवन में किसी महान आपके अनुरागी संत के मुख से अपने हृदय में, महात्माओं के हृदय में महकते हुए आपके चरणारविंद की मंगल शोभा और सुरभि माने सुगंध से संयुक्त आपकी कथा को अपने कानों से सुनने का सुयोग प्राप्त नहीं किया, उनकी मजबूरी है कि वे शिशुपाल को प्यार कर सकें, और जिनको सत्संग का ये क्षण प्राप्त होता है उनकी मजबूरी है कि वो तुमसे प्यार करें। ये दो विवशता है और दोनों दल अपनी अपनी मजबूरी में। और इसको एक शब्द में गोपियों ने कहा वेणु गीत में, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशून् अनुविवेशयतुर्वयस्यैः वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रनुवेणु जुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्षमोक्षम। सबसे ज्यादा शरीर में आवश्यक अंग है आंख, और तकलीफ है, कई रोग होते हैं, कई बात होती है, लेकिन ये के प्रकारेण जीवन चल जाता है। लेकिन आंख के बिना बड़ी पराधीनता है। सबसे बड़ा कष्ट है पराधीन होना। पराधीन सपने हो सुख नाई। और वैसे भी रसात्मक दृष्टि से, तत्वात्मक, आप सत्संग में क्यों आते? यहाँ क्या मिलता है? क्या खाने की कमी है आपके घर में? क्या पहनने की कमी है? किस सुख की कमी है? किस सुविधा की कमी है? पर सत्संग में क्यों आते हो? अगर आपको लक्ष्य मालूम है तो केवल एक दृष्टि पाने के लिए कि सड़क के ऊपर, बाजार में, मेला में, तमाशे में, स्टेशन में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, होटल में, जहां देखो हार मांस के पुतले घूम रहे हैं, हम सत्संग में वो दृष्टि प्राप्त कर लें कि हार मांस के पुतले न दिखें, गोविंद की ज्योति से युक्त उन्हीं के स्वरूपों का दर्शन और अनुभव हमको प्राप्त हो। सत्संग की उपलब्धि क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर अचीवमेंट, अटेनमेंट फ्रॉम व्हाट यू कैन अचीव, गेन फ्रॉम सत्संग? एक दृष्टि। देखें ये बेटी बैठी, ये बेटी बैठी, इनको देखना पाप नहीं है, देखने का तरीका पाप है। तुम देख रहे हो एम्बिशियस होकर के, तुम देख रहे हो डिजायरस होकर के, तुम देख रहे हो स्किन अट्रैक्शन के विवश होकर के, लेकिन ऐसे भी हैं जो देख रहे हैं कि हम दुर्भागे हैं, हमको निकुंजेश्वरी किशोरी का दर्शन नहीं हो सकता। तुम्हारी जय हो, किशोरी की झांकी तुम हमें प्राप्त हो गई है। इसी स्वरूप में किसको किसमें भगवान दिख जाए, एक पक्ष, और कौन किसमें शैतान को देखे। और वे ही सत्संगी हैं, साधन संपन्न हैं, बुद्धिमंत हैं, जिनको हर सुंदरता में गोविंद की झलक मिलती है, हर व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है, चेतना का उन्मेष होता है। और सबसे बढ़िया तो वो हमारे सामने आने वाला है जिसे देख करके गोविंद की याद आती है। और दुर्भाग्य का सबसे बड़ा क्षण वो है कि जिसे देख करके निरंतर याद करने के अभ्यास में रहते हुए भी जीव और समय की तो बात छोड़ दो, मौत के समय भी गोविंद को भूल जाता। इसलिए बंधुओं, सत्संग सेवधीर्णीणाम, मनुष्य के मंगल की पराकाष्ठा सत्संग है, जिससे हमको इन 5 ज्ञानेंद्रियों का
आंख को, नाक को, कान को और मुंह को। एक को नाक उसकी धन्य है, हर फूल में जिसको राधा गोविंद के श्री अंग की सुगंध अनुभव होती है। आंख उसकी धन्य है हर सुंदर में जिसको गोविंद ब्रह्म श्री राधा रानी अथवा किसी महान दिव्यात्मा की अनुभूति होती है और स्मृति।